क्या आपको सच में लगता है कि आप 0% कमीशन पर अपना सामान बेच रहे हैं? क्योंकि मीशो जैसे मार्केटप्लेस आपको यही यकीन दिलाते हैं। हर विज्ञापन में, हर सेलिंग प्रोग्राम में आपको यही बात सुनने को मिलती है। आइए हमारे साथ जुड़िए और बिना किसी जीरो कमीशन के पूरे भारत में, पूरे इंडिया में अपना जो सामान है वो बेचिए, सेल कीजिए। ये सुनने में कितना शानदार लगता है ना? खासकर तब जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो और आपका जो बजट है वो बहुत कम हो। लेकिन सच बात तो ये है कि ये जो 0% कमीशन है, ये एक चमकता हुआ जाल है। ये आपको अपनी ओर खींच लेता है और इसके पीछे हुए जो खर्चे हैं वो आपके बिजनेस को शुरू होने से पहले ही, बीच में ही, मतलब पूरा खत्म कर देता है। इसीलिए आज हम ऑनलाइन सेलिंग के उस कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे, जिसके बारे में बड़े बड़े मार्केट प्लेस जो है कभी भी खुलकर बात नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्री सेलिंग आपको कैसे बर्बाद करती है और इससे बचने का सही तरीका क्या है। अगर आप नए सेलर बनना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, तो ये वीडियो जो है आपकी आंखें खोल देगी। ठीक है, आपका जो सोचने का नजरिया है वो बिल्कुल बदल के रख देगी नए मार्केट प्लेस पे काम करने का। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 0% कमीशन का ये जो फंदा है ये इतना एट्रैक्टिव, इतना सुनने में इतना अच्छा क्यों लगता है। जब कोई नया सेलर जैसे आप या मेरे जैसा अपना कोई नया ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वो बस 10 या 20 हजार रुपए की छोटी सी पूंजी से अपना जो है बिजनेस स्टार्ट करने के बड़े बड़े सपने देखता है। और ऐसे में जब मीशो जैसे प्लेटफॉर्म कहने कि हम आपसे कोई भी कमीशन नहीं लेते, हम सिर्फ 0% कमीशन लेते हैं, तो ये सपना है ये और ज्यादा सच होने लगता है। ठीक है, और ज्यादा लगता है कि मेरा सपना बिल्कुल ही सच हो जाएगा। और आप सोचते हैं कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट जो है 200 रुपये खरीदा और मैं उसे 300 का सेल कर दूंगा तो मुझे सीधा सीधा 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि कमीशन जो है वो जीरो है। यही सोच कर जो है हजारों सेलर जो है इन प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए कूद पड़ते हैं बिना कुछ सोचे समझे। वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और फिर ऑर्डर आने का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेसेस का सीधा सा मकसद है कि अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा सेलर्स को रजिस्टर्ड करना, क्योंकि जितने ज्यादा सेलर्स होंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट होंगे और जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा कस्टमर। ये एक साइकिल है जिसमें 0% कमीशन जो है एक चारे की तरह काम करता है। वो आपको तो ले आते हैं, ठीक है, खर्चा करने के लिए, लेकिन वो अपने पैसा कमाने के लिए अपने दूसरे दरवाजे ऑलरेडी खोल चुके होते हैं। और यही वो दरवाजे जो एक नए सेलर की जेब काटते रहते हैं लगातार, वो भी बिना कुछ सीधे सीधे बताए। आपको लगता है कि आप पैसे बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप उन छुपे हुए छोटे छोटे खर्चों में फंसते हुए चले जाते हैं, जो कमीशन से भी ज्यादा खतरनाक है। चलिए वीडियो में अब एक एक करके इन छुपे हुए खतरनाक जालों को समझते हैं। अब बात करते हैं उस सच्चाई के जो 0% कमीशन के पीछे छुपे हैं। ये वो 3 सबसे बड़े जाल हैं जिसमें हर नया सेलर फंसता है और जो है अपने पैसे डुबाता रहता है। सबसे पहला है हमारा आरटीओ और कस्टमर रिटर्न। ऑनलाइन सेलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा कड़वा सच जो है वो है रिटर्न्स। और ये दो तरीका होता है, एक कस्टमर रिटर्न और एक आरटीओ यानी रिटर्न टू ओरिजिन। कस्टमर रिटर्न, कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट गया, उसे पसंद नहीं आया या वो डैमेज निकला या उसने लेने से मना कर दिया और आपका प्रोडक्ट वापस भेज दिया। आरटीओ का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक गया नहीं, या कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, या तो उसका एड्रेस गलत है, या डिलीवरी पार्टनर उसके पास गया लेकिन उसने आपका जो प्रोडक्ट है वो लेने से मना कर दिया। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपका प्रोडक्ट तो वापस आ ही गया, मैं दूसरे को भेज दूंगा। लेकिन दोस्त, इसी में असली खर्चा छुपा हुआ है। जब आप कोई प्रोडक्ट भेजते हैं तो आप एक शिपिंग चार्ज देते हैं जिसे हम फॉरवर्ड शिपिंग कहते हैं। मान के चलिए ये जो शिपिंग चार्ज है ये 70 है, ठीक है। अब आपका जब प्रोडक्ट वापस आता है तो आपको एक और शिपिंग चार्ज देना पड़ता है जिसे हम रिवर्स शिपिंग चार्ज कहते हैं। ये चार्ज जो है आपका कभी कभी 150 लगता है, कभी कभी 160 के आसपास जो लगता है, मतलब उसका दुगना हो जाता है। हो सकता है मीशो आपसे आरटीओ पे कोई चार्ज ना ले, लेकिन जो कस्टमर रिटर्न होता है, ठीक है, उस पे वो 100% आपसे शिपिंग चार्ज लेगा। और दोस्तों याद रखिएगा, मीशो समय समय पर ये जो पॉलिसीज हैं इसकी ये चेंज करता रहता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि आपने एक टी शर्ट 250 रुपए की बेची, ठीक है, जिसे आप 150 रुपए का लेके आए थे। उसमें फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज था वो 70, और जो आपने उसमें प्रॉफिट रखा है वो आपने 30 रुपए का अपना प्रॉफिट रखा है। अब मान लीजिए कस्टमर ने जो है साइज की वजह से आपकी ये टी शर्ट है इसे वापस कर दिया है। अब आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 150 आपकी लागत प्लस 70 रुपए आपकी शिपिंग चार्ज प्लस 70 रुपए आपका रिवर्स शिपिंग चार्ज,
टोटल अगर हम करेंगे तो ये टोटल हमारा बैठता है 290 रुपए। अब आपका प्रोडक्ट तो वापस आ गया, लेकिन आपकी जेब से 140 रुपए और एक्स्ट्रा चले गए, और ये भी तब जब आपका प्रोडक्ट जो है वो सही सलामत आपके पास वापस आ जाए। 10 में से 5 मामले ऐसे होते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो होता है वो डैमेज होता है, ठीक है, उसकी जो पैकिंग होती है वो फटी हुई होती है, या तो वो इतना गंदा होता है कि दोबारा आप उसे रीसेल कर ही नहीं सकते। 150 रुपए आपकी लागत, 140 रुपए आपका शिपिंग चार्ज, टोटल 290, मतलब सीधा सीधा 290 रुपए का आपको घाटा हुआ, जो आप 30 रुपए सोच रहे थे मेरा प्रॉफिट होगा। एक नए सेलर के लिए 20 से 30% का जो है रिटर्न रेट बहुत आम होता है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप 10 प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप उसमें से 7 प्रोडक्ट पे थोड़ा बहुत कमाएंगे, लेकिन बचे हुए वो जो 3 ऑर्डर हैं वो जो है आपके जो 7 ऑर्डर का जो प्रॉफिट है वो पूरा खा जाएंगे अगर वो वापस आ गए तो। और यही जो है 0% कमीशन का सबसे बड़ा धोखा है। वो आपसे कमीशन नहीं लेते, लेकिन रिटर्न्स के नाम पे जो है आपसे बहुत बड़ा एक अमाउंट वसूल करते हैं, जो आपको पता नहीं चलता है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में वो अमाउंट होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा जाल है वो शिपिंग चार्ज का कैलकुलेशन, क्योंकि हमें लगता है कि वो शिपिंग फीस है वो प्रोडक्ट के वजन की वजह से लगती है, पर कहानी में एक ट्विस्ट है, क्योंकि ई कॉमर्स में 2 तरीके के वजन होते हैं। एक्चुअल वेट मतलब असली वजन, वॉल्यूमेट्रिक वेट मतलब आपका पैकेट का साइज। वॉल्यूमेट्रिक का सीधा सीधा मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितनी जगह घेरता है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और उसे भाग कर देंगे हम 5000 से। कोरियर कंपनी इन दोनों में से आपका जो भी वजन ज्यादा होता है उसी पर जो है शिपिंग अपना चार्ज करती है। अब यहीं पर जो है नए सेलर मात खा जाते हैं। मान लीजिए आप एक हल्का तकिया बेच रहे हैं, ठीक है, जिसका जो वजन है वो सिर्फ 300 ग्राम है। अब आपको लगेगा जो आपका शिपिंग चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ 500 ग्राम के हिसाब से लगे, लेकिन उस तकिए का जो पैकेट है वो बड़ा होता है। मान लीजिए उसका साइज 40 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होगा, 40 इंटू 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5000, तो ये हमारा हुआ मतलब 3 किलो 200 ग्राम। अब कोरियर कंपनी आपका 300 ग्राम के हिसाब से नहीं, लगभग 3.5 किलो के हिसाब से जो है आपका चार्ज करेगी। जहां आपको 70-80 रुपए की उम्मीद थी, वहीं अब आपका 200 से 250 रुपए तक का शिपिंग चार्ज लगेगा, और आपका ये जो सारा प्रॉफिट मार्जिन एक ही झटके में खत्म। हाँ, मार्केट प्लेस के सेलर डैशबोर्ड पर शिपिंग चार्ज कैलकुलेटर होता है, लेकिन 10 में से 8 नए सेलर जो है उसे ठीक प्रकार से जो है उसका यूज नहीं कर पाते, या पैकेजिंग के फाइनल साइज का बस एक अंदाजा लगा लेते हैं, और फिर महीने के आखिर में अपना बिल देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। आप 0% कमीशन के लालच में जो है आपका सेलिंग प्राइस है वो बहुत कम रखते हैं, और शिपिंग चार्ज का ये छुपा हुआ राक्षस जो है आपका जितना प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा निगल जाता है। आपको क्या लगा आपके सारे खर्चे यहीं खत्म हो गए? नहीं, क्योंकि मार्केट प्लेसेस ने कमाई करने के कई और चोर दरवाजे बना रखे हैं, जैसे लेट डिस्पैच पेनाल्टी। ऑर्डर आया और आपने समय से उसे डिस्पैच नहीं किया तो भी प्लेटफॉर्म आप पे जो है पेनाल्टी लगा देगा। मार्केटिंग रिकवरी चार्ज, कभी कभी मार्केट प्लेस जो है आपकी मर्जी के बिना आपको बिना बताए आपके प्रोडक्ट पे जो है डिस्काउंट चला देते हैं, और वहीं उसका कुछ हिस्सा जो है आपकी जो पेमेंट आती है फाइनल सेटलमेंट होता है उससे रिकवर कर लेते हैं। तीसरा है अदर एडजस्टमेंट। जब मंथ के एंड में आपका जो पेमेंट का स्टेटमेंट आता है तो आपको समझ में नहीं आता कि आपकी जो कमाई है वो कहाँ गई। उसमें कई तरीके के एडजस्टमेंट और फीसेस होती हैं, जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग फीस जो आपके जो है कमीशन का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होती है, लेकिन वो जो है मार्केट प्लेस आपकी जेब से ही लेता है। ये छोटे छोटे खर्चे महीने के इतने बड़ा एक अमाउंट बन जाता है जो आपके प्रॉफिट को बिल्कुल खत्म कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप सोचते हैं कि अभी तो मैंने शुरू किया, अभी प्रॉफिट कहाँ पता चलेगा, 1 साल 2 साल बाद ही या 6 महीने बाद ही मुझे अपना प्रॉफिट पता चलेगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आप समझ गए होंगे जो 0% कमीशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक मीठा जहर है, और जिसके पीछे की जो सच्चाई है वो बहुत कड़वी है। अगर आप इन सब चीजों फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और एक ऐसा रास्ता जानना चाहते हैं जहां इन जालों को समझकर एक अच्छा सच में प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता हूं, मैं समाधान भी उसका देता हूं। इसीलिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आपकी समस्याओं का लगभग हर वीडियो में हल लेके आता रहता हूँ। चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि समस्याएं गिनाना तो आसान है, लेकिन असली गाइड वही है जो आपको सही रास्ता दिखाए। तो सवाल ये बनता है कि अगर 0% कमीशन एक जाल है तो क्या ऑनलाइन बिजनेस करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, आपको बस एक स्मार्ट खिलाड़ी बनना है। सबसे बड़ी जो गलती नए सेलर्स करते हैं वो करते हैं अपने प्रोडक्ट का सही सेलिंग प्राइस नहीं निकाल पाना। आपको सिर्फ अपने खरीदने का प्राइस नहीं देखना है, आपको जो आप उसे बेचोगे आपका प्रॉफिट, उसमें खर्चे जो छोटे छोटे खर्चे उन सबको जोड़ के अपना जो है सेलिंग प्राइस आपको जो है तय करना है। जैसे प्रोडक्ट सोर्सिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट पैकेजिंग कॉस्ट,
आपने जहां से माल मंगवाया है, आपके पास आने तक का उसका खर्चा, उसमें जीएसटी, आपके टाइम की, आपके बिजली की, आपके इंटरनेट की, और जो भी आपकी मेहनत है उसका चार्ज, ये सब जोड़कर जो भी आपकी कीमत आए, ठीक है, उस कीमत को जो है आपको अपना फाइनल सेलिंग प्राइस मानना है। ठीक है, जो ये नहीं कि 150 का लेके आया तो 250 में बेच दूं तो मेरा जो है 50 या 100 रुपए का आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे नहीं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको ऐसे ही जोड़ना है। जब आप अपना सेलिंग प्राइस तय करें तो उसमें सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन मत जोड़िए, उसमें इन चीजों में बफर यानी अपना मार्जिन जो सही से तय कीजिए। जैसे मार्केट प्लेस फीस हो गई, आपका रिवर्स शिपिंग चार्ज हो गया, और ये मान के चलिए कि जो आपके 20% ऑर्डर है वापस आएंगे ही आएंगे। तो आपको अपने हर प्रोडक्ट की कीमत में उस 20% रिटर्न से होने वाले नुकसान का एक छोटा छोटा हिस्सा जोड़ना है। अगर एक रिटर्न पर 140 रुपए का नुकसान होता है तो इस नुकसान को जो बाकी आपके 8 जो ऑर्डर सक्सेसफुल डिस्पैच हो गए हैं, मतलब डिलीवर्ड हो गए, उनमें जोड़ दीजिए। जैसे आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, उसमें अदर जो भी आपके खर्चे हैं वो, आपका प्रॉफिट, और जो आपके रिटर्न्स आएंगे वो रिटर्न्स का उसमें चार्ज, ये सब जोड़िए। हाँ, इससे जो है आपके प्रोडक्ट की कीमत थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन याद रखिए 100 प्रोडक्ट बेचकर 1000 रुपए का नुकसान करने से बेहतर है आप सिर्फ 50 प्रोडक्ट बेचिए और उसमें 2000 रुपए का अपना प्रॉफिट कीजिए। नंबर 3 है, आपको अपना प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत सोच समझ कर तय करना है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म हर एक प्रोडक्ट के लिए नहीं बना है। अगर आप बहुत सस्ते और अनब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं जहां कस्टमर को जो है ज्यादा क्वालिटी की उम्मीद नहीं होती, ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, तो मीशो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन आपका प्रोडक्ट थोड़ा बेहतर है और ब्रांडेड है, या उसकी जो कीमत है वो 500 रुपए से ज्यादा है, तो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है आपके लिए बहुत अच्छा एक विकल्प रहेगा। वहां आपका कमीशन जरूर लगता है, लेकिन आपको जो कस्टमर है वो बहुत सीरियस कस्टमर आपको वहां पे मिलते हैं, और जो रिटर्न रेट होता है वो बहुत कम होता है। क्योंकि अमेजोन अब 300 से कम कीमत वाले प्रोडक्ट पर कुछ जो श्रेणियां हैं, ठीक है, उनमें कुछ कैटेगरीज हैं जो है उसमें कमीशन नहीं ले रहा है, तो आपको एक बार अमेजोन को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। शुरुआत में मैं कहूंगा आप तीनों प्लेटफॉर्म पर जो है अपना प्रोडक्ट लिस्ट करके देखें कि आपका जो है सबसे अच्छा रिजल्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, रिटर्न्स कहां पर कम आ रहे हैं, जिस पे जहां आपको अच्छा लगे आप वहां से फिर उसी पर कंटिन्यू हो जाइए। चौथा है आपकी क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि रिटर्न कम करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है आपका अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। क्योंकि जैसी फोटो और जानकारी आप डिस्क्रिप्शन जैसा दे रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अपना साइज चार्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेट रखें, बिल्कुल सटीक रखें, ताकि कस्टमर जो है उसे जो दिख रहा है बिल्कुल वही जाए उसके पास, इससे आपके रिटर्न की जो है वो नौबत ही ना आए। 0% कमीशन का सच यह है कि ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। इसकी कीमत आप रिटर्न, बढ़े हुए शिपिंग चार्ज और छुपे हुए कुछ खर्चों में चुकाते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेसेस का बिजनेस मॉड्यूल ही यही है। वो आपको कमीशन में छूट देकर दूसरे रास्तों से पैसा कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता का जो रास्ता है ई कॉमर्स में वो 0% के जाल को समझने से ही शुरू होता है। क्योंकि आपको एक नए और आम सेलर की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन के माइंडसेट से आपको समझना होगा। अपने नंबर्स को समझिए, अपनी लागत को जानिए और हर हाल में अपने प्रॉफिट को बचाइए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी भी प्लेटफॉर्म को बदनाम करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप जैसे नए सेलर्स को जगाना है जो इन छोटी छोटी गलतियों को करते हैं और बड़े बड़े सपने लेके आते हैं कि हम एक दिन बहुत बड़ा ई कॉमर्स का अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, लेकिन वो बीच में ही खत्म हो जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? 0% कमीशन के चक्कर में आपको कौन कौन से छुपे हुए चार्जेस देने पड़े हैं? नीचे कमेंट में अपनी कहानी जो है वो जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस जो है हजारों सेलर्स को गलती करने से बचा सकता है। और इस वीडियो को हर उस दोस्त, उस रिश्तेदार तक पहुंचाइए जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल चुके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो है ऐसी समस्याओं के बारे में बताता भी हूँ और उसका समाधान क्या है वो भी आपको लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।